हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा पेप्टिक कल्चर की डाइट के बारे में, जो कि फर्स्ट हमने पढ़ा था सीपी डाइट। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। जो आज ही वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में ऐसे नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो लास्ट का जो वीडियो था, मीन्स एक दो दिन पहले का जो वीडियो जिसमें सीपी डाइट के बारे में बताया गया था, अल्सर से रिलेटेड है वो डाइट, ठीक है। तो वो वीडियो देखिएगा, देन ये वीडियो देखिएगा, तब कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा। अल्सर से रिलेटेड जो है वो 4 तरह की डाइट्स बताई गई थी, 4 प्रकार बताए गए थे डाइट्स के, जिसमें से फर्स्ट सीपी डाइट हम वीडियो में पढ़ चुके हैं और ये है सेकंड एंडरसन्स डाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। मीन्स कि बाकी की जो 3 डाइट्स हैं तीनों के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। और आप जिस भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग होम साइंस, तो आप लोगों को ये वीडियोस देखने चाहिए, आप लोगों के बहुत काम आएंगे। हेल्पफुल वीडियोस हैं सभी के सभी, और आपके सिलेबस से जो है वो रिलेटेड हैं, और सभी के सभी जो वीडियोस हैं और सिलेबस से रिलेटेड होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वही है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पेपर से अलग हो या पेपर से में मिलने वाला ना हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एंडरसन्स डाइट के बारे में, ठीक है। एंडरसन डाइट क्या थी? देखिए 1942 में एंडरसन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज और जिलेटिन, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक ब्लेंड डाइट तैयार किया था, ठीक है। सादा आहार जो था वो रेडी किया था, किसके लिए? पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को दी जाने वाली डाइट। मैं बार बार बोल रही हूँ सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंडरसन्स डाइट तो पूछा जा सकता है पेपर में, एंडरसन्स डाइट किसके लिए है? तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए रेडी किया गया डाइट था। सीपी डाइट पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए रेडी किया गया डाइट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जिलेटिन मिलाने से, ठीक है। जिलेटिन मिक्स करने से इन सब चीज़ों का क्या होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है। एक ब्लैंड डाइट रेडी किया जाता है इन सब चीज़ों को मिलाकर, और जिलेटिन मिलाने से क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। जिलेटिन आपको पता है ये फलों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है। फ्रूट्स में, फलों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो ये इसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है जब दूध, क्रीम, डेक्सट्रोज और जिलेटिन को मिलाया जाता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, डाइट के बारे में पढ़ा रही हूँ। थेरेपेटिक जो डाइट होती है वो ये उसी के अंदर आता है। तो थेरेपेटिक डाइट जो हम यूज़ करते हैं किस लिए है? किसी भी जो बीमारी है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसका ट्रीटमेंट जब डाइट से किया जाता है, ठीक है, आहार के द्वारा किया जाता है, तब थेरेपेटिक जो है डाइट उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपको सिर्फ एक पढ़ने की ज़रूरत है, नज़र मारने की ज़रूरत है। पर्टिकुलर मात्रा जो है वैसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना ही करना है, बस आप ये ध्यान रखिएगा एंडरसन डाइट जो है वो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए, और उसमें क्या क्या जो एंडरसन डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है, किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो क्रीम देखिए 100 ml, दूध 900 ml, डेक्सट्रोज की जो अमाउंट होती है वो 60 ग्राम, और जिलेटिन जो होता है वो 50 ग्राम, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें मिलाकर एंडरसन डाइट जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर म्यूलेन-ग्रेड डाइट, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, म्यूलेन-ग्रेड डाइट के बारे में। तो ये क्या था? ये भी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए तैयार किया गया डाइट था। ये किया गया था 1939 में। म्यूलेन-ग्रेड नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये तैयार की गई डाइट थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब का मिश्रण होता है। इन सब के मिश्रण से, इन सब के मिक्सचर से जो डाइट रेडी होती है उसको बोलते हैं म्यूलेन-ग्रेड डाइट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो है इसमें ज़्यादा जानने वाली यही बात है कि ये डाइट के अंदर देखिए ये इन सब चीज़ों को मिक्स किया जाता है, और आहार तैयार करने के लिए क्या करते हैं? ये मांस और मछली जो होता है उनको बारीक बारीक ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है, ब्लेंडर में, ठीक है, वेरिंग ब्लेंडर में उसको मिलाया जाता है। इनको सीव के मीन्स छाना जाता है,
ठीक है। देन इसको पकाया कर प्यूरी बनाई जाती है और इस प्यूरी में जो दूध है, दूध को मिलाकर रोगी को खिलाया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक डाइट रेडी होती है, इन चीज़ों से मिलकर वो डाइट बनती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देते कैसे हैं पेशेंट को, ये 1-1 घंटे के गैप में पेशेंट को देते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, ये 1 आवर के गैप में पेशेंट को दिया जाता है और 100 ml तक इसकी जो अमाउंट है वो दी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसको बोला जाता है म्यूलेन-गेट डाइट, ठीक है। तो ये इसकी म्यूलेन-गेट नाम के व्यक्ति के द्वारा ये तैयार की गई थी सन 1939 में। 120 से 125 ग्राम जो इसके अंदर प्रोटीन है वो रोगी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मांस है, मछली है, अंडा है ना, मिल्क भी है। तो 120 टू 125 ग्राम प्रोटीन की जो मात्रा है वो रोगी को मिल जाती है इतनी अमाउंट देने पर, ठीक है। 1 आवर के गैप में जब 100 ml तक ये मिक्सचर का अमाउंट दिया जाता है, तब क्या होता है, जो इसकी 120 टू 125 ग्राम प्रोटीन रोगी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो डाइट थी सबसे ज़्यादा लाभकारी मानी गई है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट के लिए। पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में प्रभावी है, उपयोगी है और लाभदायक है, ठीक है। कौन सी डाइट? म्यूलेन-गेट डाइट जो है वो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को ठीक करने के लिए लाभकारी मानी गई है, प्रभावी मानी गई। जितनी भी डाइट्स जो दी है उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो डाइट मानी गई थी वो यही थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थेरेपेटिक डाइट से रिलेटेड जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपको। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर आपको अपडेट मिलता रहेगा। नोट्स के PDF भी मैं वहाँ पर डालती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। सो पढ़िए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, वहाँ पर वही नोट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ वीडियोज़ में वो मैं डाल रही हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोग वीडियोज़ नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको हेडिंग के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही दी गई हैं। बट जब तक आप उसको समझेंगे नहीं वीडियोज़ में, मैंने उनको डिटेल में समझाया हुआ है, वीडियोज़ में जाकर आप उनको समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए PDF के साथ साथ वीडियोज़ देखिए और उनको अच्छे से समझिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट जो था आपके लैनहार्ड्स डाइट, ठीक है। लैनहार्ड्स की डाइट के बारे में बताया गया है। तो लैनहार्ड्स नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अंडा और दूध है इन दोनों को मिलाकर एक मिक्सचर रेडी किया था, जिसको कि उन्होंने पेप्टिक अल्सर के रोगियों के लिए इस डाइट को तैयार किया था, ठीक है। लेकिन ये जो आहार था इसमें क्या होता था, क्योंकि अंडा है, दूध है, ठीक है, तो सिप्पी डाइट में जिस तरह से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी तरह से इसमें उससे भी ज़्यादा थी। और ये जो आहार है पेप्टिक अल्सर के रोगियों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित हुआ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, लैनहार्ड्स जो डाइट थी पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई। तो इसीलिए ये, क्योंकि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड और वही जो आपके कोलेस्ट्रोल है वो ज़्यादा पेशेंट को प्राप्त होने लगा, तो इसीलिए ये डाइट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुई और इसका यूज़ जो था वो कम ही किया जाता है, ठीक है। इस डाइट का यूज़ कम किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको इसमें याद क्या रखना है, ठीक है। आपको इसके अंदर याद रखना है कि एक तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को कितने प्रकार की डाइट, ठीक है, 4 प्रकार की डाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे हमने सिप्पी आहार पढ़ा, एंडरसन आहार पढ़ा, म्यूलेन-गेट्स का आहार पढ़ा और आपके लैनहार्ड्स का आहार पढ़ा। अभी इसके अंदर सर्वाधिक उपयोगी कौन सी थी? वो थी आपके म्यूलेन-गेट्स का, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हर डाइट के अंदर मीन सिप्पी के आहार में क्या क्या चीजें थी, एंडरसन की डाइट जो थी वो किन चीजों से मिलकर बनी थी, म्यूलेन-गेट्स की डाइट जो थी किन चीजों से मिलकर बनी और लैनहार्ड्स की किन चीजों से मिलकर बनी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर ज्यादा कोई इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। बस आपको नेम ध्यान रखने हैं और किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई वो डाइट है, क्या फायदे क्या नुकसान, कौन सी प्रभावी नहीं, क्यों नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि मैं आपको 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहने के लिए, पढ़ने के लिए, वीडियोज़ लाइक करने के लिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और नए जो भी हैं बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इन वीडियोज़ से। हर चीज़ पेपर में काम आने वाली है। तो वीडियोस लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, PDF प्राप्त कीजिए, और अपनी जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सॉलिड कीजिए। सो थैंक यू सो मच।